टेंथ क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसमें रियल नंबर का जो पॉसिबिलिटी बन सकता है कि रियल नंबर के इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होगा, ये वीविया क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव में, हम वो सारी क्वेश्चन आपको लेके सामने। नमस्कार दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज वीविया क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं रियल नंबर चैप्टर जो है टेंथ क्लास में, वो सभी क्वेश्चन आज हम आपके सामने में लेकर आएंगे। प्रयास करते हैं कितना हो पाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो आप जो भी इस चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो तथा एवं नोटिफिकेशन जो बटन है उसको भी तब तक ऑल कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो चलिए हम समय पैन कमाए बिना स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे ही नहीं, साथ ही अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसके बारे में डिस्कस होगा, और जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी जो भी बन सकता है, वो सारी क्वेश्चन आपके सामने लिया जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर। चलिए, तो रियल नंबर में हम देखेंगे रियल नंबर जो है हिंदी में कहते हैं जिसे वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। रियल नंबर वास्तविक संख्या। हिंदी क्या होता है इसका? वास्तविक संख्या। ये होता है वास्तविक संख्या। ये होता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा, सारी क्वेश्चन आपके सामने में लिया जाएगा। मैथ जो होता है टेंथ क्लास में। ठीक है, तो आपको पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, आपके सामने होगा। चलिए इसके बारे में हम बात करें। पहला नंबर क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, इंग्लिश में कहेंगे तो 0 और 50 के बीच ऑड नंबर कितने हैं? कितने ऑड नंबर की संख्या है, इसके बारे में आपको पूछ रहा है। ऑड संख्या जो है, ऑड नंबर 0 और 50 के बीच में कितना है, इसके बारे में आपको पूछ रहा है। नंबर ऑफ ऑड नंबर इन बिटवीन 0 और 50, मतलब 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या बताना। कितना बताना? विषम संख्याओं की संख्या, मतलब टोटल कितने विषम संख्या होंगे 0 से 50 के बीच में, आपको ये बताना है। तो चलिए आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। क्या होगा, हम आपको समय देते हैं 1 मिनट का। ध्यान रखिए 1 मिनट का आपके पास में समय दिया जा रहा है, आप फटाफट बनाइए। चलिए 1 मिनट समय फटाफट कीजिए। चलिए तो हम बताते हैं। चलिए एक बार कहता 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या क्या है, ये बताइए। तो ध्यान रखिएगा 0 से 50 के बीच में। सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल समझिए, उसके बाद हम इस पे चलेंगे। पहला एग्जाम्पल अगर कह दिया 0 से 6 के बीच में कितना और संख्या, कितनी और संख्या ये बताइए, तो आप क्या कीजिएगा? देखिएगा 0 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर कितना है यहाँ से यहाँ तक? 6 1 7, टोटल नंबर 7 है। परंतु इसमें से कै गो ऑड है जी? ऑड है आपके पास में, देखिए ऑड है आपके पास में। एक ये हुआ ऑड, एक ये है ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? ऑड नंबर किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं है उसे ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर 1 3 5। तो टोटल नंबर क्या गो है? टोटल नंबर 7 है, उसमें से क्या गो है? और ऑड है इसमें 3 गो। 7 गो में से 3 गो ऑड है। इसका मतलब क्या समझे आप? तो जितना नंबर, अगर एन संख्या है, चल एन संख्या है और उसमें से आपको कह रहा है और न देते एन में से एक घटाइएगा और उसमें 2 से भाग दे दीजिएगा। जैसे मान लीजिए टोटल 7 संख्या है, तो हम क्या करेंगे 7 - 1, 7 - 1 में 2 से भाग दे देंगे। 7 में से 1 गया 6 बटा 2, यानी कितना हो गया 3। उसी प्रकार 0 से 50 में कितना नंबर होगा? तो 0 से 50 में 51 नंबर होगा। 51 डिजिट में से 51 - 1 बटा 2,
51 में से गया 50 और 50 में 2 से भाग दीजिएगा, 50 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 में जब आप 2 से भाग दीजिएगा तो आपको हो जाएगा 51 में से गया 50 बटा 2, यानी कट के आएगा 25 आपके पास। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, एक नंबर जो क्वेश्चन है उसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25। आगे हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का आता है, हम पढ़ देते एक बार, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आता है 5, 15 और 20 के एलसीएम और मौसम मतलब एचसीएफ। एलसीएम होता है, ध्यान रखिएगा, लौसा का जो इंग्लिश क्या होता है एलसीएम, और मौसम का इंग्लिश क्या होता है एचसीएफ, एचसीएफ। ठीक है, तो कहता है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, अनुपात मतलब रेशियो, अनुपात मतलब रेशियो किसका कहा, कहता है एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो। रेशियो का मतलब बटा कर दीजिएगा, रेशियो भाग दे दीजिएगा, उससे रेशियो निकल जाएगा। तो एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए, किसका 5, 15 और 20 का एलसीएम निकालिए और 5, 15, 20 का एचसीएफ निकालिए, और दोनों का रेशियो का मतलब एलसीएम या एचसीएफ से भाग दे दीजिएगा। तो चलिए हम निकालते हैं 5, 15, 20 का एलसीएम। ध्यान रखिएगा एलसीएम निकालने का आपको ट्रिक भी देंगे और दोनों मेथड बताते हैं। मेथड फर्स्ट समझिए, मेथड फर्स्ट आपको क्या कहता है कि 5, 15, 20 का, तो जो आप बचपन में जानते हैं 5, 15, 20 ऐसे लिख देंगे, 5, 15, 20 लिख दिए। इसमें कितना से लगाएंगे, क्या 1 से लगेगा, 1 से तो टोटल कट रहा है इसीलिए 1 से नहीं। ध्यान रखिएगा 1 से तो सब संख्या करते हैं इसीलिए 1 से नहीं, 2 से, 2 के बारे में सोचते हैं। एलसीएम का रूल का आता है, क्या कहता है एलसीएम, एलसीएम का आता है वैसी संख्या से लगाइए, वैसी छोटी से छोटी संख्या से लगा भाग लगाइए। ध्यान रखिएगा जो कम से कम उसमें 2 संख्या कटनी चाहिए, कितनी संख्या, 2 संख्या कटनी चाहिए। इसमें बताइए 2 से 2 संख्या कट रहा है, केवल 20 कट रहा है। इसमें जो है ना 5 कट रहा है ना ही 15 कट रहा है, इसलिए 2 से नहीं लगेगा। 3 से बात करते हैं, 3 से केवल 15 कट रहा है, ना ही 5 कट रहा है और ना ही 20 कट रहा है, तो हम कितना से लगाएंगे, 4 से। देखते हैं 4 से 20 तो कट रहा है, लेकिन ये 5 और 15 दोनों नहीं कट रहा है। फिर किससे सोचते हैं, फिर सोचते हैं 5 से। 5 से सोचते हैं तो 5 से देख रहे हैं 5 भी कट रहा है, 15 भी कट रहा है और 20 भी कट रहा है, तो हम कितना से लगाएंगे, 5 से लगाते हैं। कितना बार में कटेगा, 5 एक बार में, 5 तिया 15 और 5 चौका 20। अब हो गया ये। अब देखते हैं इसके बाद तो सभी संख्या 3, 4, 1, 3, 4 है, इसमें से कोई भी ऐसा 2 संख्या नहीं है जो किसी संख्या से कटता हो। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 5 गुना 1 लिखिएगा तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो वही संख्या होती है, इसलिए 1 नहीं लिखता जाए। ठीक है, तो 5 से 5 गुना 3 कर सकते हैं, गुना 4, 5 4 तिया 12 पंचा 60। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम बराबर हो गया 60। अब हमको क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। तो चलिए अब अगला पेज के बारे में देखते हैं, एचसीएफ कितना होगा इसका। तो 5, 15 और 20 का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ तो 5, 15, 20 का एचसीएफ हम देखेंगे कितना होता है। तो एचसीएफ का रूल क्या आप जानते हैं कि पहले 5 से लगाएंगे 15 में, ऐसे करके बचपन में आप सीखे होंगे सब। 5 से 15 भाग लेंगे तो 5 तिया 15 कट गया, तो कितना बचा, दोनों कट जाएगा तो बचा 3 से भाग लगा 5 से। अब किससे, 5 से कटा 15, फिर 5 से ही लगाएंगे 20 में, कितना से, तो 5 से लगाएंगे पुनः 20 में, कितना बचा, 5 चौका 20, ये भी कट गया। मतलब क्या हुआ, 5 से 15 भी कट, 5 से 15 भी कटता है, 5 से 20, 5 से 15 भी कटता है और 5 से 20 भी कटता है, इसीलिए हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, एचसीएफ जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम रेशियो कर सकते हैं, हम रेशियो पे जब आएंगे तो पहला एलसीएम हमको निकला 60 और एचसीएफ निकला 5। जब हम भाग देंगे काटेंगे तब 5 से, तो 5 का 5, 12 पंच 60, कितना हो गया, तो 12/1 क्या निकला, 12/1, 12/1। इसको हम लिख सकते हैं रेशियो के अनुपात में लिखते हैं। इसको जब अनुपात में लिखना है तो इसको लिखते हैं 12 अनुपात का, ये साइन है 1, कौन सी का साइन है, अनुपात का, 12 अनुपात 1, 12 अनुपात 1। इसको क्या पढ़ते हैं, 12:1।
12 रेशियो का, ठीक है। तो देखिए 12:1 कितना कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन है हमारा, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो ध्यान रखिएगा एलसीएम और एचसीएफ निकाल के उस दोनों का रेशियो का मतलब एलसीएम जो कहेगा पहले उसमें, जो बाद में कहेगा उससे भाग देना है, जो कट के आएगा उसको रेशियो में लिख के दिखा दिए। अब बात रहा कहिएगा ये 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव पूछेगा और आप इतना देर लगाए, इसको शॉर्ट कैसे करेंगे। तो शॉर्ट मेथड जानने के लिए चलिए हम शॉर्ट जानते हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो 5, 15 और 20 का एलसीएम और क्या निकालना है, एलसीएम और 5, 15, 20 का एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एलसीएम का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इसके बारे में जानते हैं, पहले समझिए एलसीएम का मतलब क्या है उसके बारे में जानते हैं। एलसीएम का मीनिंग क्या है, एलसीएम का आता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम का आता है वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या हो, सभी में क्या हो, कॉमन हो। और वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो तीनों संख्या से विभाजित है, एक तरह से वो भी है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो तीनों संख्या से क्या होना चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। अब 5, 15, 20 से संख्या सोचिए जो 5, 15 और 20 से तीनों से क्या हो जाए, कट जाए। अब बात करेंगे तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। जब भी आपको एलसीएम निकालना हो देखिएगा 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं, चलिए एक बार हम पेन का कलर बदल दें। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 1 गुना 5। 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 1, 3, 5, 1 गुना 3 गुना 5। और 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 1 गुना 2 भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो दोनों में कॉमन आ रहा है यथासंभव प्रयास करें उसी का करने का। क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं इसमें जो है 1 गुना 4 गुना 5 हो जाएगा तो 20 पूरा जाएगा। अब देखिए एलसीएम बराबर हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर लिखेंगे, एलसीएम बराबर जो दोनों में कॉमन है वो तो लेंगे ही है, जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। जैसे बताइए तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है 1, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन है 1, यहाँ से देखिए तीनों में कॉमन क्या है 1 है, और तीनों में कॉमन कितना है 5। तो 5 और 1 का तो हम लिखेंगे 1 गुना 5। अब बताइए तीनों में क्या क्या कॉमन है, एक है 3 जो तीनों में नहीं है, और एक है 4 जो तीनों में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे गुना 3 गुना 4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 × 5 = 60, ये हो गया 60, ये हो गया शॉर्ट ट्रिक इसका, ये हो गया शॉर्ट ट्रिक आपको एलसीएम निकालने का। एलसीएम कितना निकल गया 60, ठीक है। अब बात करते हैं एचसीएफ का, ध्यान रखिएगा एचसीएफ का था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब वह छोटी गुणनखंड मल्टीप्लिकेशन ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, वह छोटा से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या करे 5, 15 और 20 से तीनों संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वह छोटी से वह बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर बताइए, वह बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर बताइए जिससे 5, 15, 20 तीनों क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। उल्टा है यहाँ पे, ये जो है इस तीनों से वह छोटी से छोटी मल्टीपल ज्ञात कीजिए जो 5, 15, 20 से तीनों से विभाजित हो। ये कहता है वह बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए जिससे ये तीनों विभाजित हो, जिससे ये तीनों विभाजित हो, जिससे क्या होना चाहिए, ये तीनों विभाजित होना चाहिए। चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक जानते हैं, ट्रिक क्या है इसका, ठीक है। जो तीनों में कॉमन होगा वही होगा, 5 को लिख सकते हैं 1 गुना 5, 15 को लिखेंगे 1 गुना 15। क्या ध्यान रखिएगा एक तो सब में कॉमन रहेगा था इसीलिए एक नहीं लिखते हैं, जनरली लोग क्या करते हैं एक नहीं लिखते हैं, ठीक है, एक नहीं लिखते हैं। चलिए हम बात करते हैं, तो ये हो गया 5, ये हो गया 3 गुना 5, और ये हो गया 20, 4 गुना 5। दोनों में क्या कॉमन, तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों में कॉमन हो गया आपको, तीनों में कॉमन है 5, क्या कॉमन है 5 कॉमन है, तीनों में 5 कॉमन है, तो इसीलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 5 हो गया। एलसीएम निकल गया 60, एचसीएफ निकल गया 5, तो इसीलिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसका रेशियो लिख सकते हैं, अनुपात लिख सकते हैं। रेशियो हिंदी होता है अनुपात। किसका किसका अनुपात पूछा तो क्या होता है, एलसीएम
और एचसीएफ का अनुपात बताइए। तो एलसीएम ऊपर में लिखेंगे, एचसीएफ नीचे लिखेंगे। एलसीएम कितना निकला 5, 15, 20 का 60 निकला है। आपको दिखा देते हैं, यहाँ देखिए 60 निकला है। एलसीएम कितना निकला है 60, और इसका एलसीएम कितना निकला है 5। हम बात करते हैं रेशियो इक्वल टू लिखे, अनुपात इक्वल टू एलसीएम बट एचसीएफ। एलसीएम हो गया 60 और एचसीएफ हो गया 5। एक 5, एक पर 5 का 5 और 12 पंचे 60। तो रेशियो हमको क्या हो गया 12/1, अर्थात इसको रेशियो फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं 12:1, 12:1 या 12:1, 12:1। जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं। ये कौन सा ऑप्शन में था, ये ऑप्शन नंबर डी में था। तो ये हुआ ट्रिक। चलिए हम आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए और फटाक से जवाब दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कहता है निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से अपरिमेय नहीं मतलब कहता है इनमें से कौन परिमेय नहीं है, मतलब कहता है विच इज फ्लोइंग नॉट इरेशनल नंबर। नॉट इरेशनल नंबर, नॉट इरेशनल का मतलब क्या, जो रेशनल है वो बताइए। नॉट इरेशनल का मतलब जो रेशनल है वो बताइए। कहता है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ देख लीजिए, नहीं है। नहीं है मतलब जब भी अपरिमेय संख्या नहीं है तो वो कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या। तो इसमें से कहता है सीधा सीधा क्वेश्चन समझ आपसे कह रहा है इनमें से कौन परिमेय संख्या है, इनमें से कौन परिमेय संख्या। तो 10 की बात करते चेक करते फटाक से। 10 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √5। बहुत करेंगे तो इसका फैक्टर नहीं हो रहा है, सोल्व नहीं हो रहा है, स्क्वायर रूट नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। ये अपरिमेय खाता नहीं है तो ये भी हमारा गलत हो गया। √24 इसको भी हम अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√6। सॉल्व करने पर जो सॉल्व करेंगे 2√6 कैसे करेंगे, 24 को देखिए कैसे करते हैं। 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 4 या 12 गुना 24। एक और 2 लिख सकते हैं हम, देखिए हम क्या हो गया, ये बात 2 गुना 2 गुना 2 क्या हुआ है इसमें 4 गुना 8 24। सॉरी गलती हो गई, 1 मिनट देखिए। दो दुना 4 गुना 8 3 24, ठीक है। 8 3 24 जब हो गया अब देखिए वर्गमूल कहता है 2 गो में से 1 बार हो। 2 गो में से यहाँ 2 गो का 2 क्या हुआ 3 हुआ, लेकिन 2 गो में से 1 बाहर कर सकते हैं। तो 2 हो गया 1 बाहर और ये बच गया 2 और 3 का 3 गुना 6, यही हो गया 2√6। लेकिन √6 क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या कैसे कहेगा, फिर इसको भी तोड़िएगा तो ये हो जाएगा √3 गुना √2। √3 एक अपरिमेय संख्या और √2 भी एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा जो √24 हमारा अपरिमेय संख्या का था, अपरिमेय नहीं है, मतलब ये भी हमारा गलत हो गया। अब बात करते हैं √35 का। इसको भी हम लिख सकते हैं √7, इसको हम लिख सकते हैं √7 × √5। दोनों अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। हमसे पूछा अपरिमेय संख्या अर्थात अपरिमेय नहीं यानी परिमेय। तो √21 का जब वर्गमूल निकालिएगा आप, √21 का वर्गमूल हो जाएगा 11 और 11 हो गया एक क्या इंटीजर है जिसे हम 11/1 लिख सकते हैं, यानी जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए जो हमारा क्या है परिमेय संख्या। कहता कौन अपरिमेय नहीं है, यानी ये परिमेय है। हमारा आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हमारा हो गया डी नंबर। आंसर कौन सा हो गया, आंसर हमारा डी नंबर हो गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन, दो संख्या a और 18 का लौसव, लौसव मतलब एलसीएम, लौसव मतलब एलसीएम 36 है तथा मौसम मतलब एचसीएफ 2 है तो a का मान ज्ञात है। दो संख्या दिया हुआ है, एक संख्या है a और एक संख्या 18। इस दोनों का एलसीएम दे दिया, क्या दे दिया है, एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम है 36 और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 2। तो कहता है a का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, a बराबर होगा 8। अब जानते हैं दो संख्या का गुणनफल या दो संख्या का एलसीएम, दो संख्या का एलसीएम इक्वल टू दोनों संख्या का प्रोडक्ट, ए बी का एलसीएम इक्वल टू दोनों संख्या का प्रोडक्ट बटा दोनों संख्या का एलसीएम होगा। जब ये होगा तो a गुना बी, a का मान तो a ही रहने दीजिए। मान लीजिए एक संख्या a है तो a ही रह गया। दूसरी संख्या b की जगह कितना दिया है, b की जगह दिया हुआ 18। हम b की जगह 18 ले लेंगे तो ये हो जाएगा a गुना 18 बटा एलसीएम दिया हुआ हमको दोनों संख्या का 36, 36 इक्वल टू a गुना 18 बटा 2 हो जाएगा। काटेंगे 2 में 18 9 चौका 36, a बराबर हो गया 4। हमारा आंसर हो गया a बराबर कितना, a बराबर 4। ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, समझ में आ गया।
देखकर चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कितना पे? क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए और आंसर दीजिए फटाक से, फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आता है यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो है। पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसो क्या होगा? ध्यान रखिएगा जब कभी भी क्वेश्चन में कहते, याद रखिएगा वो सॉल्व कैसे कैसे होता है ये भी आपको प्रूफ देंगे, पहले समझ लीजिए। याद रखिएगा क्या, किसी भी दो संख्या है अभाज्य संख्या, कोई भी दो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, उसका अगर एचसीएफ पूछेगा, मौसा का मतलब एचसीएफ, मौसा का हिंदी इंग्लिश क्या होता है? एचसीएफ। कोई भी दो संख्या जिसका एचसीएफ पूछ रहा है और वह दोनों प्राइम नंबर है, उसका प्राइम नंबर का एचसीएफ, एचसीएफ हमेशा 1 होगा। हमेशा कितना होगा? 1 होगा। याद रखिएगा दो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अब कहिएगा कैसे होता है भाई, कैसे होता है उसके लिए अगर जानना है तो जानिए। मान लीजिए हम लेट कर लेते हैं, एक प्राइम नंबर है 2 और एक प्राइम नंबर है 3, आप जानते हैं 2 और 3 एक प्राइम नंबर है दोनों, तो 2 का प्राइम नंबर 2 और 3 है। आप कहिएगा नहीं ये आसान ले लिए, दूसरा ले लीजिए, तो चलिए हम दूसरे ले लेते हैं। हम अगर दूसरा जानते हैं कहता है कि प्राइम नंबर ये जो है हम मान लेते हैं 3 और 5, ये दो प्राइम नंबर है। इस दोनों का एचसीएफ, एचसीएफ का भी तुरंत बताएंगे। 3 का क्या क्या हो सकता है फैक्टर? 1 हो सकता है और 3 हो सकता है। 5 का क्या हो सकता है? 1 हो सकता है और 5 हो सकता है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन 1 है, इसीलिए इसका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसीलिए हम बोले कि दो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। दो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। दो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहता है 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। आप ही बताइए, भाज्य और अभाज्य अभी बचपन से ही पढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? बताइए फटाक से, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होगा? तो अभाज्य संख्या हो जाएगा, कौन बोलिए? प्राइम नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी आपको 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी है 2, क्योंकि ये इवेन प्राइम नंबर है। और अभाज्य संख्या का तो ये सबसे छोटी है, इवेन प्राइम नंबर क्या तो 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2। ठीक है, तो हम इसमें दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट का ना कर दीजिए, 4 हो जाएगा आंसर। अगला बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व कीजिए जल्दी से। पता नहीं इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या, इनमें से कौन अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या का हम डेफिनेशन बताए कि अभाज्य संख्या जब कभी पूछ दे तो सीधा आप समझिए कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर, इसका केवल 2 फैक्टर हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका केवल 2 फैक्टर होगा? कौन संख्या इसमें से वह है जो जिसका केवल 2 फैक्टर है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं 15 का, इसका क्या क्या फैक्टर होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और एक 15 भी होगा। 16 की बात करते हैं तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा। 25 की बात करते हैं 1 होगा, 5 होगा और 25 होगा। सभी का क्या हो रहा है? इसका देखिए 1 2 3 4 5 गो है फैक्टर, इसका देखिए 4 गो फैक्टर है, इसका देखिए 3 फैक्टर। हम क्या बोले? वैसी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर, पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर, केवल 2 ही फैक्टर। तो 15 का 29 जो है इसका बताइए क्या फैक्टर होगा? एक होगा 1 और दूसरा होगा 29, और कोई होगा नहीं होगा। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए ए नंबर सत्य है, सही है। आगे बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का था 3.27 पर रेकरिंग। इस साइन जो रहता है, अगर मान लीजिए कोई संख्या लिखा हुआ है ऐसा,
ए डॉट बी पर ये जो लाइन दिया हुआ था इसे पढ़ते हैं रैक रिंग। क्या पढ़ते हैं? रैक की रिंग, रैक रिंग हिंदी में। इंग्लिश में बार पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? बार। चलिए हम अगला देखते हैं। तो यही है, कहता है तो 3.27 पर बार है। एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा, आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या होता है। लिखा हुआ है 3.27। कम इसका ट्रिक आपको बताएंगे, चलिए देखिए तरीके से बताते हैं। कदा 3.27 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सो देखिए, जो टोटल संख्या है उसको लिख दीजिए 327, माइनस कर दीजिए जितना पर रैंकिंग नहीं है वो कर दी, बट जितना नंबर दशमलव के बाद क्या गो नंबर पर रैंकिंग है तो 2 गो पे 2 है और 7 है, इस दोनों संख्या पे रैंकिंग है तो जय गो पे नंबर रहेगा, जय गो पे रैंकिंग रहेगा, तय गो 9 नीचे में दीजिए। और दशमलव के बाद ऐसी कितनी संख्या है जिस पर बार नहीं है, रैंकिंग नहीं है? ऐसी एक भी संख्या नहीं है जिस पर रैंकिंग नहीं है। तो हम इसलिए है कुछ नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ कुछ रहता खाली बार नहीं रहता उस पर तो हम यहाँ उतना जीरो देते। मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है 4 5.321, ऐसे लिखा हुआ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 45321 माइनस में 453, बट क्या गो पे रैंकिंग है? 2 गो पे। दशमलव के बाद क्या गो पे रैंकिंग है? 2 गो पे, तो 9 लिख दिए। दशमलव क्या गो ऐसी संख्या जिस पर रैंकिंग नहीं है? एगो। 3 है जिस पर रैंकिंग नहीं है, तो इसलिए 1 0 यहाँ बैठाएंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक पी बाय क्यू के फॉर्मेट में आपको संख्या मिलेगा। और पी बाय क्यू जो रहता है फॉर्मेट में जिसे हम लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। जब कभी भी आपको कह देगा कि एक इवन नंबर का फॉर्म क्या होता है, रूप क्या होता है, आपको क्या करना है। अगर मान लीजिए कोई संख्या हम लिखते हैं 5, ये और संख्या है। अगर हम एक बार 2p 2q 2r और कुछ ले सकते हैं 2m 2p जो भी माने। अगर हम कोई भी संख्या लिए उसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमेशा एक इवन नंबर देगा। इससे यह पता चलता है कि अगर हम कोई m में कोई संख्या ले लेते हैं और उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमेशा क्या देगा? इवन नंबर देगा, सम संख्या देगा। इसीलिए कहता है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। और रूप का मतलब फॉर्म। ऐसी फॉर्म बताइए जिसमें m का मान अगर कुछ भी डाले तो हमेशा इवन नंबर देगा। यहाँ अगर आप डालिएगा, मान लीजिए 2 डालिएगा, 3 डालिएगा तो हमेशा आपको इवन नंबर आएगा। इसीलिए जो इवन नंबर का फॉर्म होता है 2p कहिए, 2 कहिए, 2r कहिए, 2m कहिए, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। एक बात और समझ लीजिए, ऑड नंबर का था कि ऑड नंबर का होता है फॉर्म, तो ऑड नंबर का 2m+1 और 2m-1 दोनों होता है। तो 2p+1 चाहे 2p-1 दोनों ऑड नंबर, क्योंकि p का मान कुछ भी रखिएगा ना यहाँ आप सॉल्व करने पर आपको हमेशा एक ऑड नंबर देगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें p का मान कहाँ शुरू होता है? 0 से। इसमें p का मान कहाँ से शुरू होता है? तो 1 से। ये बात हुई। चलिए आगे बात, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तथा निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय। क्या पूछ रहा है आपसे? इनमें से कौन परिमेय है? इनमें से कौन परिमेय है? बताइए इनमें से कौन परिमेय है। देखने से ही पता चल जाएगा आपको कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करते हैं तो 64 का वर्गमूल 8 होता है और 81 का वर्गमूल 9 होता है। ये जो है तो 3 अपरिमेय संख्या है, किसी भी नंबर से गुना करते हैं तो वो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। 21 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या। कौन परिमेय? ये है, इसीलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते, 11 की बात करते। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए और आंसर दीजिए जल्दी में। क्वेश्चन नंबर 11 का आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 का आ रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? निम्न से किसका दशमलव प्रसार शांत है? जब कभी भी दशमलव प्रसार शांत की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा, जो भी नंबर रहेगा उस नंबर का डिनोमिनेटर हर। क्या आंसर? और हर। हर में आपको चेक करना है कि हर जो है वो या तो 2 का पावर m
गुना 5 का पावर m, या 2 का पावर m, या 5 का पावर m, इस फॉर्म का अगर है तो हम कहेंगे उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा क्या होगा, अशांत। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो है पहले देखिए हम इधर चेक कर लेते हैं। 15 का फैक्टर करेंगे, ये 3 गुना 5 होगा। 5 क्या 5 था, परंतु 2 नहीं है, यहाँ 3 है, इसलिए ये शांत नहीं होगा। इसकी बात करते हैं, ये कितना का क्यूब है, याद है कुछ होती है, 7 का क्यूब है। 7 तो 49 गुना 7 कीजिए 343। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसमें आपको देखिए क्या आएगा, 15 36। तो जो सॉल्व कीजिएगा तो आपको 2 से तो कटेगा, 2 से तो 14, 6 के 12, 2 8 16, 713, 13 या 8, 21 हो रहा है, यानी ये 3 से भी कट रहा है। 3 से कट, जब ये 3 आ गया तो हमारा ये शांत नहीं होगा, ये भी हमारा रिजेक्ट हो गया और ये भी रिजेक्ट, बचा कौन, ये हमारा सही हो जाएगा। फिर कैसे चेक कीजिएगा, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो बोले थे 2 का पावर m, m का मान यहाँ क्या है, 3 है, तो 2 का पावर m के फॉर्म का है, या 5 का पावर m के फॉर्म का हो, या 2 का पावर m इंटू 5 के पावर m के फॉर्म का, या m के फॉर्म का हो, तो हम कहेंगे वो क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। चलिए हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने में है, चलिए फटाक से आंसर दीजिए। कहता है 6/15 का दशमलव प्रसार है। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका जो आधार है, इसका जो हर है वह 3 इंटू 5 है, जो कि 2 इंटू 5 या 2 का पावर या m 5 के पावर की फॉर्म में, इसीलिए ये शांत नहीं होगा, अशांत कह सकते हैं। कोई दिक्कत, तो चलिए आगे बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का था 4 माइनस रूट 3 है। 4 माइनस रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या, पूर्णांक, क्या है, कहता है चेक करके आप बताइए कि 4 माइनस रूट 3 क्या है। कैसे आप सेकेंडों में उत्तर देंगे। तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि अपरिमेय संख्या में कोई भी नंबर जोड़े चाहे घटाए, परिमेय संख्या में कोई भी नंबर चाहे जोड़े चाहे घटाए, घटाने से हमेशा वह क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या ही नहीं घटाइएगा। जैसे मान लीजिए √3 है, √3 माइनस √3 करेंगे तो सॉल्व करेंगे 0 आएगा, 0 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसीलिए ऐसा बात नहीं सोचिएगा, ऐसा बात हमारा कहना है कि अपरिमेय संख्या से कोई नॉन इरेशनल नंबर घटाते हैं चाहे जोड़ते हैं, नॉन इरेशनल मतलब इरेशनल नहीं है तब, तो वो क्या देगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या देगा। क्या देगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या देगा। क्या देगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या देगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या देगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या देगा। ठीक है, हमेशा क्या देगा, अपरिमेय संख्या देगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या देगा। तो इसके बारे में बात कर रहे थे, एक अपरिमेय संख्या आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पढ़िए आंसर दीजिए फटाक, जल्दी पढ़िए आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए फटाक से, आंसर दीजिए। चलिए कहते हैं, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक भी पत्थर भी भगवान नहीं। यानी जब तक पत्थर पर जो हथौड़े की चोट नहीं सहेगा, पत्थर भगवान का रूप, इसीलिए ध्यान से पढ़िए। चलिए हम आगे बताने वाले हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ध्यान रखिएगा, आपको 100 में 100 मार्क्स लाना है। ध्यान रखिएगा, 100 में 100 मार्क्स लाना है, इसीलिए हम आपको पूरा मेहनत के साथ, लगन के साथ तैयारी कराना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 का आता है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, निम्न में से कौन अपरिमेय कह रहा है। ध्यान रखिएगा, अपरिमेय कह रहा है। अपरिमेय संख्या जब भी कह दे तो परिमेय वाला को छांट दीजिए। परिमेय ये है, ये हट गया, ये भी परिमेय है, ये हट गया, ये भी परिमेय है, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, -9/7, ये भी परिमेय है, ये भी हट गया, कौन बचा, ये बचा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या क्या हो गया, √3/5, ये हमारा अपरिमेय हो गया। चलिए अगला बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 का था, निम्न में से कौन सी
अभाज्य संख्या, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या, मतलब कहता है इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर जिसका केवल दो फैक्टर, जिसका केवल दो फैक्टर हो। तो बताइए इनमें से किसका किसका केवल दो फैक्टर होगा। तो एक 11 ही है जिसका केवल दो फैक्टर होगा, एक और 11, एक और 11, बाकी एक और 11, बाकी जो भी संख्या है उसका देखिए एक 11 ही एक ऐसी संख्या है, 11 एक ऐसी संख्या है जिसका केवल दो फैक्टर, कौन कौन, एक 1 है और एक 11, एक 1 और एक 11 है। बाकी देखते हैं हम, जैसे 6 का देखिए 1 2 3 6 होगा। 9 का कहता है 9 भाई, 9 प्राइम नंबर है। चलिए हम चेक कर देते हैं 9 प्राइम नंबर है तो कैसे है। इसका फैक्टर 1 हो जाएगा, दूसरा फैक्टर 3 हो जाएगा और तीसरा फैक्टर 9 स्वयं होगा। कितना हो गया, टोटल 3 फैक्टर हो गया। हम क्या बोले प्राइम नंबर का डेफिनेशन, कि प्राइम नंबर हो वो ऐसी संख्या होती है जिसका केवल दो फैक्टर हो। फैक्टर का मतलब केवल दो गुणनफल हो। 11 का केवल एक होगा और 11 होगा, इसीलिए हमारा जो प्राइम नंबर होगा कौन आएगा, 11 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, फटाक से आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए एक नंबर लालूपॉप क्वेश्चन आएगा आपके सामने, पूरा लालीपॉप क्वेश्चन है। चलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, समझिए। दो परिमेय संख्या, मान लीजिए एक परिमेय संख्या लेते हैं 2, दूसरा परिमेय संख्या लेते हैं 5, यही परिमेय संख्या है कि नहीं है। इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, कितनी परिमेय संख्या होता है, 2 से 5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत हो सकता है। या कैसे, 2 से 5 के बीच में 3 भी है, 3/4 भी होगा, 4/5 भी होगा, तो ढेर सारा है ना। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो अनंत है। अगला बात करते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 11/15 का दशमलव प्रसार डैश होता है। 11/15 का दशमलव प्रसार डैश होता है, क्या होगा भाई, शांत होगा, नहीं। ऑप्शन नंबर ये तो गलती होगी, ये भी गलती हो गया, अशांत होगा, इनमें से कोई नहीं है शांत। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, चलिए है उसी पैटर्न का। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय कहा दिया, अपरिमेय मतलब इसे पी/क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको पी/क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, 8/6। इसका 9 हो गया, ये भी परिमेय संख्या है, 9/1। इसको, इसका बताइए, इसका भी है 7/3। इसको नहीं लिख सकते परिमेय संख्या के फॉर्म में, इसीलिए ये हमारा हो जाएगा आंसर सही। ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है √2 है एक क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृत संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आप भी जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, बच्चा बच्चा जानता है। √2 एक अपरिमेय संख्या, तुम्ही को बता रहे हैं √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए यहाँ देखते हैं, तो परिमेय संख्या ये भी गलती हो गया, प्राकृत संख्या ये भी गलती हो गई, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलती, हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा, मौसा मतलब एससीएफ, ध्यान रखिएगा। दो के चाहे दो से अधिक के, दो से अधिक के, दो के चाहे दो से अधिक के, दोनों का दोनों अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का कभी भी अगर एससीएफ पूछे ना, दो या दो से अधिक भी हो, तो उसका हमेशा प्राइम नंबर का एससीएफ कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। इसे आगे बता चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं, निम्न से कौन सा परिमेय संख्या, निम्न से कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बताइए कौन सा इसमें से परिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, पूरा बच्चा बच्चा जानता है। √2 कट जाएगा, 2 बचेगा, एक परिमेय संख्या बचा। √5 एक अपरिमेय संख्या, उसमें 4 जोड़ेंगे तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। √6 ये भी अपरिमेय संख्या, तो हमारा आंसर हो गया बी नंबर पर। ध्यान रखिएगा, सॉल्व करने के बाद भी अगर कोई संख्या आए जिस परिमेय है, तो जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। आगे बात करते हैं, 22 में कहता है दो क्रमागत सम संख्याओं का एससीएफ होगा। दो क्रमागत सम संख्या, क्रमागत मतलब लगातार, क्रमागत मतलब लगातार ले लीजिए, दो गो सम संख्या। बताइए दो गो क्रमागत सम संख्या कौन कौन होगा, 2 होगा और 4 होगा। इस दोनों का एससीएफ निकालिएगा, कितना होगा। मान लीजिए कहेगा नहीं, छोटा नहीं छोड़ दीजिए, 6 का आगे दिए 4, बड़ा ले लेते हैं, 6 8। इसका एससीएफ निकालिएगा। एससीएफ का बोले दोनों में फैक्टर क्या है, 1 है, 3 है और 2 है, 1 2 3। इसका 1 2
4 8। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 2। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। ध्यान रखिएगा, कोई भी 2 लगातार इवेंट नंबर का अगर एचसीएफ पूछ दिया तो वो हमेशा क्या होगा? 2 होगा। चलिए आगे बात करते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए और बी का मौसा गुना ए और बी का लॉसा निम्न में से किसके बराबर होगा? दोनों संख्या के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या बोले हम? करता है, फॉर्मूला है, याद रखिएगा, फॉर्मूले है ही, एक्स्ट्रा चीज है नहीं। ए और बी का मौसा गुना ए और बी का लॉसा बराबर दोनों संख्या का गुणनफल। अगर कह दिया कि दोनों संख्या का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, तो हम कहेंगे कि ए और बी का एलसीएम गुना ए और बी का एचसीएफ, दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। इससे पहले क्वेश्चन इस पे बता चुके हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, सारी बात नहीं है। चलिए, तो इसका कितना नंबर हो गया? बी नंबर, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन की बात कीजिए। 24 में क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व कीजिए। कहता है यूटिलिटी डिवीजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसके परिकलित करने का तकनीक है? ध्यान रखिएगा, फटाफट बताइए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? परिकलित मतलब निकालने, ज्ञात करने की तकनीक। तकनीकी मतलब विधि है। कौन सी विधि है? एलसीएम, मौसा, भागफल, शेषफल, कौन सा विधि है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बताइए, फटाफट सॉल्व कीजिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना है, नहीं तो हम फिर बताएंगे अगली क्लास में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही बनाते हैं। चलिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है, किसे निकालने का, ज्ञात करने का विधि है। कौन इसमें से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम द्वारा क्या प्राप्त होता है? कौन चीज ज्ञात किया जाता है? भागफल, शेषफल, क्या है? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए क्या होता है। चलिए, इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन की हम देखते हैं। 25 नंबर है, पाई है। पाई क्या है? परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। अपरिमेय संख्या नहीं है पाई, तो पूर्ण सब जानता है। पूर्ण संख्या भी नहीं है। पाई एक अपरिमेय संख्या। ध्यान रखिएगा, याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्या पूछा गया है। तथा पाई एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या से अगर हम भाग देंगे इंटीजर से, तो हमेशा क्या होगा? एक पाई बटा 4 का दिया क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। पाई बटा 4 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। कह दिया पाई बाय 2 क्या होगा? तो पाई बाय 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। पाई बाय 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। कह दिया 2 पाई क्या होगा? तो अपरिमेय संख्या में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। कोई दिक्कत? लेकिन अगर 22/7 कह दिया तो क्या है? एक परिमेय संख्या, याद रख लीजिएगा। कोई दिक्कत? याद रखिएगा, पाई अपरिमेय संख्या, पाई बाय 2 भी अपरिमेय संख्या, पाई बाय 4 भी अपरिमेय संख्या। कदा 3 पाई बाय 2 क्या है? तो 3 पाई बाय 2 भी एक अपरिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। तो हमारा पाई क्या अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या में कोई नंबर से डिवाइड किया हम इंटीजर से, क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। अगला बात करते हैं, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? फिर क्वेश्चन वही पूछ दिया, क्वेश्चन बार बार घुमा रहा है, ऐसा ध्यान रखिएगा। निम्न से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं मतलब परिमेय संख्या। क्या पूछा आपसे? परिमेय संख्या। तो बताइए परिमेय संख्या कौन है? तो √7 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3/7 क्या अपरिमेय संख्या है? √2/5 क्या अपरिमेय संख्या है? √75/√48। 75 को क्या लिख सकते हैं? 25 या 75, 25 गुना 3। √18 को क्या लिख सकते हैं? √16 गुना 3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब √25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और √3 बाहर हो गया, और √16 का वर्गमूल 4 हो गया और √3 बाहर हो गया। सॉल्व की जगह कट गया ये दोनों, √3 से बच गया 5/4, जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन का आता है कि √3 और √5 है। √3 और √5 क्या है? तो √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन जानते? सभी जानता है। √3 और √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन, सब ऑप्शन गलत है।
चलिए अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्न में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। निम्न में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। निम्न में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ये सब दिया हुआ। दशमलव प्रसार शांत किसका होता है, जिसका हर जो है 2 का पावर m गुना 5 का पावर m के रूप का हो, या 2 का पावर m या 5 का पावर m के रूप का हो। इसमें से देखिए ऐसा किस फॉर्म में है। इसको क्या लिख सकते हैं, यह है 21 गुना 5। ये किसका है, यह है 21 गुना 5। 21 गुना 5, इसमें 7 गुना 3 आ गया ना, ये नहीं आनी चाहिए, केवल 5 हो या 2 हो या 2 और 5 दोनों। ये गलत हो गया। इसमें भी वो आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 88 में देखते हैं 160। 88 में देखिए 44 है गुना 2। 44 में 11 गुना 4 आ गया, तो 11 नहीं चाहिए था, 2 चाहिए या 5 चाहिए। 60 की बात करते हैं। 60 हो गया कैसे, देखिए 16 गुना 10 करेंगे। 10 में हो गया 2 गुना 5, और 16 में हो गया 2 का पावर 4, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, ठीक है। 2 का पावर 4 यानी क्या निकल गया, 2 का पावर 5 गुना 5 का पावर 1। देखिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का है कि नहीं है, इसलिए हमारा इसका जो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट, 28 का हो गया डी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में पढ़ते हैं। कहता है 2.12112 रिपीट कर रहा है, डैश है, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए। इसको जब आप लिखिएगा, इसको देखिए कैसे लिखिएगा, क्या देख रहे हैं आप, ये रिपीट नहीं कर रहा है, एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है। एक बार 2 लिखा, 4 को 1 लिखा, फिर 2 लिखा, 5 को 1 होगा। तो रिपीट करने का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए 0.2 पर अगर कहीं रेकरिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 0. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.222 बढ़ते गया। और कहीं लिखा हुआ 0.12 पर बार, इसका मतलब हो गया कि 0.121212 इस प्रकार होना। और इस तरह से तो एक थी बढ़ रहा है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग भी नहीं है और नॉन रेकरिंग भी है, इसलिए क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगी। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए क्या होगा। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दोनों, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे, पहले ध्यान से पढ़िए। चलिए हम सॉल्व करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको √3 बट √12, √3 बटे √12। √3 तो जस्ट का तस रह गया, परंतु √12 को हम लिख सकते हैं रूट अंदर 2 गुना 2 और गुना 3। 2 को 2 में से एगो 2 बाहर हो जाएगा, 2 को 2 में से एगो 2 बाहर हो जाएगा, तो ऊपर में बच गया √3, नीचे में बच गया 2 इंटू √3। √3 से √3 कटा, ये वाला को कोई रोक पाया है, तो √3 कटने वाला है, तो इसे तो हम कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ बचा क्या 1, ऊपर में हो गया 1, नीचे में हो गया 2, 1/2, जिसे हम क्या किए p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है, ये भी गलत हो जाएगा। अभाज्य संख्या है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। 30 नंबर क्वेश्चन। अगला बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन का आता है 3 माइनस √3 है। ऐसा क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले देखे थे 4 माइनस √3 वाला, याद है। और यहाँ 3 माइनस √3 है, क्या है, फटाक से आंसर दीजिए, कौन सा आंसर होगा इसका। एक अपरिमेय संख्या है, √3 माइनस √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का आता है 11.2354 पर बार है, क्या है। इससे पहले हम बता चुके हैं। यहाँ देखिए एक थ्योरी है, ध्यान रखिएगा। अगर a.x b का पावर बार है, तो इसको हम लिखते हैं ax b माइनस ax बट जितना क्या है वो बार है, एक बी है, जितना नंबर पर बार होगा उतना 9। ध्यान रखिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं हम। जितनी संख्या पर बार यानी रेकरिंग होगा,
उतना 9 लिखेंगे। एंड एंड दशमलव के बाद एंड दशमलव, एंड दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं होगा, जितनी संख्या बार नहीं होगा उतनी क्या करेंगे, उतनी जीरो लिखेंगे, उतनी जीरो डालेंगे। हमारा क्वेश्चन आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 11.2356 पे रखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 11 दशमलव हटा के 11.2356 माइनस 11.23 बटा कितना पे रैंकिंग है 564 पे, 3 गो पे रैंकिंग है तो 3 9 देंगे। और दशमलव कितनी संख्या जिस पर रैंकिंग नहीं है, 2 है, 2 और 3, 2 गो है तो उसमें 2 गो जीरो डाल दीजिए। ये होगी, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसे पी बाई क्यू फॉर्म में आएगा, और पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया इसलिए ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, इसीलिए हमारा आंसर हो गया सी नंबर। आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं। तो 5.2333 है क्या है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो आप ऐसे होगा 5.2333 डॉट डॉट जा रहा है, इसका मतलब 3 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, और रिपीट कर रहा है इसी को हम रैंकिंग से सूचित करते हैं, तो 5.23 पे बार हो जाएगा। इसको जो सॉल्व करें तो अभी तुरंत बताए हैं कि जो लिखा होगा जो संख्या उसको टोटल लिख दीजिए, माइनस जितना पे बार नहीं है उसको लिख दीजिए। बट क्या संख्या है, एक संख्या ऐसा जिस पर बार है, हम इस यहाँ पे 1 9 लिखेंगे, और दशमलव के बाद कितनी संख्या जिस पर बार नहीं है, तो 2 केवल एक ऐसी संख्या जिस पर बार नहीं है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1 जीरो डालेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखिए क्या होगा, घट जाएगा, यहाँ जो है 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और 12 में से 5 गया 7, यहाँ 4 बच गया, बट अब ये क्या है, एक पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए, और पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, इसीलिए क्या होगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, जवाब दीजिए फटाक से। 34 नंबर क्वेश्चन का आता है कि 1/√7, 1/√7 है क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक ऐसे। चलिए देखते हैं, 1/√7, 1/√7, अगर इसको हम हर परिमेयकरण भी कर दें, मल्टीपल ऊपर नीचा कर दें, ये हो जाएगा ऊपर में 1 गुना √7 बटा √7 गुना √7, यानी √7 का स्क्वायर, और स्क्वायर हो जाएगा रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा √7/7। और अपरिमेय संख्या में किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते तो वो हमेशा एक अपरिमेय नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए। कहता है भाज्य ए और अभाज्य बी, भाज्य ए और भाजक बी, भाज्य ए और सॉरी भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है, समझिए पहले, अभी जानते हैं ए भाज्य और बी भाजक, ए भाज्य और बी भाजक। देखिए जब सॉल्व कीजिएगा इसको तो मान लीजिए क्यू बार में काटा, और इसको जो सॉल्व करने के बाद हमको आर बचा रिमाइंडर। आप क्या जानते हैं, आर का मान हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा, आर का मान हमेशा बी से छोटा होगा। तो देखिए छोटा वाला केस कहाँ कहाँ है, इक्वल तो कभी नहीं होगा, आर का मान बी के इक्वल कभी नहीं होगा, इक्वल वाला केस यहाँ है, आर इक्वल टू बी, तो ये कट गया, आर इक्वल टू बी ये कट गया, आर का मान बी से छोटा, आर का मान बी से छोटा यहाँ, यहाँ आर का मान बी से बड़ा, तो ये भी कट गया, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो देखा, इसको क्या कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, इसको शेष या शेषफल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया, आपको समझ में आ गया। चलिए आगे, चलिए आगे बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका कंडीशन होना चाहिए, याद रखिएगा भी, याद भी रखिएगा, आर अगर कोई रिमाइंडर है, शेषफल है, उसका मान हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, और हमेशा अपने भाजक से क्या होगा, छोटा होगा, बी से छोटा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 बताइएगा, कहता है 5√2 है क्या,
5√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 अपरिमेय संख्या में अगर 5 से गुना करें तो वह भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या, इसलिए हमारा आंसर हो गया बी। हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा कि 2√2 में परिमेय गुणांक बताइए, में परिमेय गुणांक बताइए, परिमेय गुणांक है। ऑप्शन दे देगा आपको, ए नंबर में 2√2, बी नंबर में √2, सी नंबर में 2 और डी नंबर में नन ऑफ दिस, नॉट, कोई नहीं। बताइए क्या होगा आंसर, फटाक से जवाब दीजिए जल्दी जल्दी में। 2√2 में परिमेय गुणांक है, परिमेय गुणांक क्या है इसमें 2√2 में, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसमें परिमेय हो गया, परिमेय हो गया 2 परिमेय, और √2 हो गया अपरिमेय, क्या हो गया, अपरिमेय। आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि परिमेय गुणांक बताइए। तो परिमेय तो 2 हो गया, इसका गुणांक क्या है, गुणांक है √2, तो 2 का गुणांक क्या है, √2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ देखा 5√2 में क्या देगा, बताइए अपरिमेय गुणांक क्या है, अपरिमेय क्या है, √2 है, अपरिमेय का गुणांक क्या है, 5 है, इसीलिए आंसर हो जाता 5। कोई दिक्कत, जब अपरिमेय गुणांक पूछता 5√2 में तो 5 होता, और परिमेय गुणांक पूछता तो √2 होता। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ इससे पहले प्रीवियस ईयर्स में, चलिए याद रखिएगा। तथा 5.2372 है, क्या है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। अपरिमेय तो कर दीजिए क्योंकि ये फिक्स है, 5.2372 ये फिक्स है, दशमलव के 4 अंक बाद गया। इसको हम सॉल्व करें तो इतना बटा हो जाएगा, कितना अंक के बाद, 4 अंक के बाद दशमलव, 1 पर 4 0, ये उड़ गया। इसे p/q के फॉर्म में हम लिख दिए, p/q के फॉर्म में हम लिख दिए, और p/q के फॉर्म में लिख दिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बी हो गया। 38 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय का मतलब एक दूसरे के, एक जाति के समान नहीं है, मतलब अलग है। क्या देख रहे हैं, 2/3, ये हो गया 5/7, ये 11 है, ये 7/3 दिखा हुआ यहाँ, क्या देख रहे हैं, ये है फ्रैक्शन के रूप में, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। विजातीय मतलब एक जाति में नहीं है, मतलब इस जो लिखा हुआ ऑप्शन है इससे क्या है, अलग है। अलग कौन है, √11 है, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये 38 हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए फटाफट देखिए 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कहता है निम्न में से कौन सा परिमेय है, निम्न में से कौन सा परिमेय, पाई तो अपरिमेय, अभी तुरंत बताए थे, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये भी कट गया। रूट से क्या है, अपरिमेय संख्या, ये जो है ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो ये भी अपरिमेय हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4/5 होगा, जो क्या है परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब दीजिए जल्दी में। निम्न में कौन अलग है, अलग है वही बात, अभी विजातीय है, अगर जातीय लिखा होगा मतलब एक जैसा, विजातीय मतलब अलग, तुमसे कौन विजातीय है, विजातीय मतलब ये हो गया, देखिए क्या 4/4, ये देखिए 5/4, √2/5, इसको काटिएगा तो 1 हो जाएगा, ये इंटीजर आ गया, ये सभी क्या है फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये इंटीजर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अलग है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर करेक्ट हो गया। अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पर ही आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है संख्या 0.32 पर बार को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं बिल्कुल, कैसे लिखेंगे, तो 0.32 में से घटेगा 0.3 बटा कितना हो गया, 2 पे बार है केवल एक संख्या पे, तो एगो 9 लिख दिए, और दशमलव बाद कितनी संख्या जिस पर बार है, एगो है, तो इस पर एगो 0 बैठा दिए। सॉल्व करेंगे तो 32 में से 3 जाएगा 29/90, 29/90 ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। 41 का हो गया। 42 के बात करते हैं, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या, चलिए देखते हैं। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या, 11 का जो वर्गमूल होगा 3 पॉइंट कुछ होगा, 5 का 2 पॉइंट कुछ होगा,
2 कुछ होगा 125 का 15 का स्क्वायर 225 होता 15 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5×25 5 125 5√5। ये 5 से गुना हो गया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 225 15 का स्क्वायर होता है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा, जिस जो अपरिमेय संख्या 5 भी है, जिसका वैल्यू 2 और 2.5 के बीच होगा। चलिए अगला बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर, और आंसर दीजिए जल्दी से। इनमें से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है? कौन सा कथन सही है या सत्य है? दो अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। दो अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या, ये तो सत्य है, ये है। इसकी भी बताते हैं, इसका मतलब क्या है? दो अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, गलत है बिल्कुल। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या को जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। एक परिमेय मान लीजिए 2 और एक पूर्णांक 3, दोनों का जोड़ेंगे 5, क्या ये पूर्णांक नहीं है? इसलिए ये भी कथन हमारा क्या है? गलत है। अब कहता है दो अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। कहते हैं दो अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। √2 भी एक अपरिमेय है और √2 भी एक अपरिमेय है, ये दोनों अपरिमेय है कि नहीं है? जब दोनों को गुना करेंगे तो गुना करने के बाद 2 आएगा जो कि परिमेय है। हमारा कहना क्या है? ये कथन जो है ए नंबर गलत है कि सही है? गलत है, क्योंकि दो अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये सत्य नहीं है। अपरिमेय भी आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो गया बी नंबर सही। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 का बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? यदि n एक प्राकृत संख्या है तो √n है, क्या है? बताइए। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, सही बच्चा जानता है। 1 2 3 डॉट डॉट जाएगा, जाएगा ना? जब 1 2 3 डॉट डॉट जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं? √n 1 2 3 4 डॉट डॉट √n का है। मान लीजिए हम डाल दिए √5 डाल दिए, √5 आया। अगर मान लीजिए इसके अंदर हम 25 डालते तो सॉल्व करने के बाद 5 आता, जो कि क्या होता? एक प्राकृत संख्या हो सकता है, प्राकृत संख्या होगा हमेशा। और अगर हम रूट के अंदर 5 डाले तो ये क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। जब रूट से बाहर निकलेगा तो वो हमेशा एक प्राकृत संख्या होगा, और अगर रूट में है तो वो एक अपरिमेय संख्या है। तो कहता कभी प्राकृत संख्या हो कभी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये कहेंगे हमेशा परिमेय संख्या, ये भी गलत है। हमेशा प्राकृत संख्या, ये भी गलत है। हमेशा अपरिमेय संख्या, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए अगला बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डैश से, किससे? प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है। प्राइम नंबर क्या कहता है? प्राइम नंबर हमेशा भाज्य होगा किससे? तो ये फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जल्दी से फटाफट बताइएगा, ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट कीजिए। एक क्वेश्चन पहले छोड़ चुके हैं और क्वेश्चन ये 2 क्वेश्चन अभी तक हम आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स में देखने के लिए दे दिए कि आप कितना इसका आंसर होगा। फटाफट आप कमेंट कीजिए। 13,986 अभाज्य संख्या, 13,000 यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, n हमेशा भाज्य होगा। n किससे भाज्य होगा? हम थोड़ा बहुत एक एग्जांपल देते हैं, आप थोड़ा बहुत समझा देते हैं, आप इस पे बैठा के लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कहता है, हम कह दिए प्रथम तीन अभाज्य संख्या का सम दिया। जैसे प्रथम 3 2 3 5, इसका सम कितना होगा? 5 3 8 2 10 है, 8 2 10 है। ये किससे विभाजित हो गया? 2 से। इसी प्रकार मान लीजिए 5 से भी 2 से विभाजित हो, 5 से विभाजित। हम एक और जोड़ देते हैं, इसमें अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 7 जोड़ देंगे, 17 हो जाएगा। क्या देखते हैं? 1 2 3 4, 4 जोड़िए तो क्या हो रहा है? 17। केवल एक से काट रहा है, खुद से काट रहा है, कट रहा है कि नहीं?
इसी प्रकार से आपको इसके बारे में सोचना है कि 13,986 जो प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग अगर n दिया है तो हमेशा भाज्य होगा। किससे होगा? इसमें से ऑप्शन कोई ऐसा है जिससे कटेगा? सही। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। एक्स टू दी पावर n प्लस वन का एक गुणनखंड एक्स प्लस वन है तो n निश्चित रूप से है। सोच के बताइए क्या। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ रहता है एक्स क्यूब प्लस वन, इसका फैक्टर क्या हो? इसका फैक्टर हो जाएगा एक्स प्लस वन। ठीक है, इसका भी क्यों कर दीजिए, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अगर इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, एन का मान दो डालते, एक बार तीन डाले एक बार दो डाले, तो क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर करेंगे तो कोई ऐसा फॉर्म है जिसको एक्स प्लस वन इसका फैक्टर होगा? नहीं होगा, कभी नहीं। फैक्टर आप जबरदस्ती लिखिएगा भी तो आपको फिर बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वन का जो है एक फैक्टर एक्स प्लस वन ही होगा। क्या देखा आप, अगर हम तीन रखते हैं, पांच रखिएगा तो भी होगा, पांच रखिएगा तो भी होगा। हम इस तरीका से हम देख सकते हैं एक विषम पूर्णांक है तो इसका एक फैक्टर एक्स प्लस वन आएगा। ऋणात्मक पूर्णांक ये भी गलत हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक ये भी गलत हो जाएगा, सम पूर्णांक ये भी गलत। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, 46 का ए नंबर। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या को, एक प्राकृत संख्या को, एक परिमेय संख्या को, एक अपरिमेय संख्या को। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, प्रत्येक बिंदु किसको प्रदर्शित होता है? वास्तविक संख्या को, परिमेय संख्या को, एक परिमेय, एक प्राकृत संख्या को और एक अपरिमेय से। किसको सूचित करता है? एक वास्तविक संख्या को। ये जो नंबर लाइन है इस पर इसको क्या कहा जाता है? रियल नंबर कहा जाता है, रियल लाइन कहा जाता है, रियल लाइन। ध्यान रखिएगा, तो रियल नंबर को सूचित किया जाता है इस रेखा पर, इसीलिए कि क्या कहा है? इसे वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है ये लाइन, बिंदु प्रदर्शित करता है वास्तविक संख्या। इसको वास्तविक संख्या। आगे बात करते हैं। 43 और 48 में क्वेश्चन बनाइए फटाक से। निम्न में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? बार बार क्वेश्चन ये रिपीट कर रहा है, ये तो अशांत हो जाएगा, ये गलत हो गया। ये भी 2100 7 2100 इसमें आएगा, दो के अलावा भी कुछ, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। 700 इसमें भी आएगा, 7 गुना 100, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बात करते। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 हो तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग मतलब जिसका पूरा पूरा वर्ग हो, वह संख्या बताइए जो इससे क्या कर रहा, कट रहा से भाज्य। बताइए इसका क्या सिस्टम है ऐसा कि जो इस सभी संख्या से भाज्य, सभी संख्या से भाज्य होने का मतलब है कि इस सभी तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। यानी एलसीएम ऑफ 16 20 24, 16 20 24 क्या है? 16 का फैक्टर क्या हो जाएगा? एक, या हम कह सकते हैं दो, इसको लिख सकते हैं, सॉरी क्या लिख सकते हैं 16 के फैक्टर? 16 का फैक्टर हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 हो। 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2, 5 हो जाएगा। 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3, 3 हो जाएगा। सब में कॉमन क्या है? कॉमन भी लेंगे। एलसीएम का मतलब क्या है? एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो कॉमन है वो भी लेंगे और जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। तो कॉमन सब में क्या है? 2 का पावर 2 है। यहाँ 2 का पावर 2 कॉमन ले तो बच क्या गया? 2 का पावर 2 बच गया। यहाँ क्या बच गया? 5 बच गया। यहाँ क्या बच गया? 2 बच गया, 1, और यहाँ क्या बच गया? टोटल का गुना कीजिए, 4 चौका 4 चौका 16 पंचा 80 है, 80 या गुना 6, 480। अब ये संख्या जो है तीनों संख्या से विभाजित, ये संख्या इस तीनों संख्या से विभाजित है।
अब बताइए, वैसे सोचिए आप, इसमें से कौन संख्या होगा? इसका जो है स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूरा पूरा वर्ग नहीं है, इसका ये पूरा पूरा वर्ग नहीं है, ये है और ये। आप वैसे भी चेक करके बता सकते हैं कि ये संख्या इस तीनों से विभाजित है कि नहीं। ये जो है 20 से विभाजित है, 24 से करेंगे तो 9 चौका 36, 6 चौका 24, 6, अच्छा 13, ये भी काट रहा है 24 से, 16 से घट के, ये बताइए। वैसे छोड़िए, यहाँ देखिए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना से प्रत्येक से भाज्य हो रहा हो, भाज्य हो रहा है, तो बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए। ये 16 से, देखिए 16 से ये कट रहा है, 20 से कट रहा है, 24 से देंगे, इसमें भाग दीजिए 24 से, थोड़ा सा ये हो गया, 5 का 24, 4 16, तो उसका देंगे 4 के 36, 4 36, ये क्या काटा, पूरा पूरा नहीं काटा, ये पूरा पूरा नहीं कटा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 24 से कटता था, 16 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 49 का डी हो गया ऑप्शन सही। अगला बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और देखते हैं क्या है, ज्यादा नहीं, टोटल क्वेश्चन 67 हुआ है। चलिए हम देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या दुशासी है तो दूसरी संख्या, खबर बताइए। दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक से 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या दुशासी है तो दूसरी संख्या है। दो संख्या, मान लीजिए दो संख्या है, एक संख्या है ये, दूसरी संख्या बी है, इस दोनों का ए और बी का एलसीएम होगा वो ए और बी का जो एचसीएफ है, सब लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक से 14 गुना है। एलसीएम जो है इसके एचसीएफ से 14 गुना है, 14 गुना है। तो अगर हम इसमें 14 से गुना करते हैं बल हो जाएगा, महत्तम समावर्तक का 14 गुना है, 14 गुना है मतलब क्या, इसमें 14 से गुना करते दोनों इक्वल हो जाएगा। आगे देखिए, इस दोनों का सम दे दिया है, दोनों का सम कितना है 600, दोनों का सम 600, दोनों का सम क्या है 600। चलिए तो इसका एलसीएम और इसका एलसीएम दोनों का सम दिया हुआ, दोनों का सम दिया हुआ है, दोनों का सम दे दिया है। इसका मान लेते हैं एलसीएम अगर एक्स है, इसका एलसीएफ अगर वाई है, तो दोनों का सम एक्स प्लस वाई दे दिया आप, एक्स प्लस वाई दे दिया आपको 600, और एक्स इक्वल टू दिया है 14 वाई, एक्स इक्वल टू 14 वाई दिया है, अगर यहाँ डाल दीजिएगा तो 15 वाई, 15 वाई इक्वल टू 600, और यहाँ से y इक्वल टू हो गया 12 पंचा 15 चौका 60 40, y इक्वल टू 40। एक संख्या अगर 280 है, एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या आंसर निकल गया हुआ है दूसरी संख्या 40। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर एक क्या करें। एक बार देखिए फिर से, वैध मानी है दोनों संख्या का क्या, एचसीएफ ना, दोनों संख्या का एचसीएफ 40 का निकला करें।
संख्या एक संख्या 280 है, एक संख्या कितना 280, एक संख्या 280, दो संख्या का प्रोडक्ट ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एलसीएम एक्स प्लस वाई दिया है, ये दिया है, वाई निकल गया तो वाई निकला आपको 40, 40 तो एक्स निकल जाएगा, एक्स वाई डाल देंगे, वाई डाल देंगे 40, आगे कर जाएगा, वाई डाल देंगे 40, वाई डाल देंगे 40 तो क्या हो जाएगा 40, एक संख्या है 280, निकल गया क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए सॉरी ये जो है ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, संख्या 23.43 पर बार को PYQ के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं क्वेश्चन का आपको बताए हुए मेथड क्या है, मेथड है जो संख्या उसको लिख दीजिए 23 लिख दिए, उसमें से घटा दीजिए जितना पर रेक्टिंग नहीं है वो, बटे जितना पर रेक्टिंग है उतना 9 डाल दीजिए, दूगो पे रेक्टिंग है दूगो 9 डाल दीजिए। अगर दशमलव के बाद ऐसा कोई खाली है जिस पर रेक्टिंग नहीं है, नहीं, ये हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा 23 20 हटाइएगा, 3 में से 3 गया 0 और 4 में से 2 गया 2, 23 10 का 10 रह गया बटन। ये देखिए ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर 23 20 बटा 99, 23 20 बटा 99, 23 20 बटा 99, ऑप्शन नंबर ये हो गया 51। चलिए अगला बात करते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन 52 है x टू द पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 है, तो सिर्फ तभी होगा जब n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक विषम पूर्णांक है, n एक सम पूर्णांक है, n एक ऋणात्मक पूर्णांक। ये तो कट गया, धनात्मक पूर्णांक तो होगा ही, परंतु जब वह क्या हो विषम, क्या हो विषम, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए आगे बात करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में देखिए 6x/4y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक है। महत्तम समावर्तक मतलब बोले थे कि 6x का पावर 4y और 12x का पावर xy, इस दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 6 कॉमन है, इसमें भी कर सकते हैं तो 6 गुना 2 होगा, और इसको जब फैक्टर करेंगे तो 6 ना x का पावर 4 तो ना y होगा, 6 गुना 2 गुना x गुना y, दोनों में कॉमन है, y कॉमन है, x कॉमन है, y कॉमन है, एक x कॉमन है तो ये बाहर हो जाएगा। HCF इक्वल टू एक x बाहर एक y बाहर, दोनों में एक कॉमन है 6, तो 6 भी बाहर हो गया, टोटल हो गया 6x। ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं। 53 हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन का √10 और √15 बराबर है, √10 और √15 बराबर है, √10 ना √15 बराबर है किसका, तो हम इसको गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा, यानी तो डायरेक्ट करेंगे तो ऐसे करेंगे, √10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 और √15 मतलब दोनों में अगर 7 हो जाएगा तो √15 को लिख 3 गुना 5, √150 150। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 को 5 है, 2 को 5 में से एक 5 बाहर हो जाएगा, 5 √2 6, क्या हो गया 5 √6, 5 √6 आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 + √3 और 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। हाँ नहीं कहाँ नहीं जा सकता है, ए और बी दोनों क्या है बताइए। आप देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 3 + √3 और यहाँ है 3 - √3। अगर हम इसको मान ले ए, इसको मान ले बी, ये अपने आप ए माना जाएगा और अपने आप बी माना जाएगा, और इतना मानते ही आपके दिल में जो है उठ गया होगा बात, क्या उठा होगा कि a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है। एक बच्चा जानता है कि a² - b² होता है, फॉर्मूला भी होता है, और कैसे होता है प्रूफ, तो आप दोनों गुना कीजिएगा तो ये बचेगा। अब a² - b², a किसको माने हैं 3 को, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस b² मतलब b माने है √3 को, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर मतलब वर्गमूल हट जाएगा, 3 बचेगा, 9 में से 3 गया 6 बचा, इसको हम 6/1 कर सकते हैं, यानी ये क्या हो गया एक परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या है हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही।
अगला है 55 नंबर क्वेश्चन हो गया। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन नंबर क्वेश्चन? 55 नंबर हो गया। आप बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। परिमेय संख्या दशमलव हटेगा, 2 जीरो आएगा, ये हट गया। काटना चाहेंगे काट दीजिए। 134 है, 134 काटेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 50 दूना 100 हो जाएगा, और 6 दूना 12, 7 दूना 64, 67 दूना 134 हो जाएगा, यानी 67/50 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? नहीं, कभी नहीं, ध्यान रखिएगा। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। रियल नंबर कहां से कहां तक होता है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच होता है, ध्यान रखिएगा। माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी के बीच, इसमें जो है √2 भी आता है, √3 भी आता है, सब आता है। कहता है परिमेय संख्या है तो नहीं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होता है? कभी नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। 0.23 की परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। अभी तुरंत ऐसा बताए हैं आप, परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखना है। परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखना है आपको तुरंत बताए हैं। चलिए आइए देखते हैं परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। ये जो है उसको लिख दीजिए 0 ठीक है। माइनस कर देंगे, किस पे रेकरिंग नहीं है? 0 पे केवल। बटा कितना हो जाएगा? 2 पे रेकरिंग है, 2 2। दशमलव के बाद ऐसा कोई संख्या है जिस पर रेकरिंग नहीं है? नहीं। तो 0 डालते, अगर आता तो 0 डालते, यहाँ पे नहीं है तो नहीं डालेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 23/99। और इसके अलावा देखिए 23/99 का ये ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा अब आने वाले हैं, केवल आपको 8-10 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए आइए जल्दी जल्दी आइए, रियल नंबर का टोटल क्वेश्चन आज खत्म करने वाले। चलिए हम देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्या का गुणनफल है। दो संख्या गुणनफल, आप भी जानते हैं कि दो संख्या ए और बी है, उस दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। दो संख्या गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। चलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का था। परिमेय संख्या 43/2⁴ इंटू 5/3 दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? 100 पूछ रहा है, आप भी बता दीजिए क्या करेंगे, कितने स्थान के बाद रुक जाएगा? कितने स्थान के बाद रुक जाएगा? परिमेय संख्या, आपको परिमेय संख्या दिया हुआ है, ये परिमेय संख्या कितने स्थान के बाद रुक जाएगा? तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 43/2⁴ 16, 5⁵ 125 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 43 इसमें देखिए कै गो जीरो आएगा, पहले ध्यान रखिए, जय गो जीरो आएगा उतना दशमलव, उतना अंक के बाद दशमलव रुक जाएगा, दशमलव के उतना अंक के बाद रुक जाएगा। अब ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है, ऐसे करना है, ध्यान रखिए कैसे करेंगे। देखिए 2⁴ है, इसमें हम 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी 2⁴ ले लेते हैं, गुना 2⁴ ना हो जाएगा यहाँ पे 5⁵ 5 गुना 5 गुना 5, 5 25, 25 गुना 4 100, क्या हो गया 100 गुना 5 गुना 4 20, कितना आ गया 43/20 पर 3 गो जीरो। अब 20 पर 3 गो जीरो मतलब क्या, 43/2 गुना कितना। अब अगर हम भाग करते हैं तो हो जाएगा 43 में 2 से भाग करेंगे, चलिए देखिए यहाँ पे 43 में अगर हम 2 से भाग करते हैं, 43 में 2 से भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 का 2 0.5 बट्टा 1000। अब क्या होगा, एक अंक के पहले से दशमलव बैठा हुआ है, अब क्या करेंगे 3 अंक के बाद और दशमलव बैठाएंगे, ये हो जाएगा 3 1 4 अंक के बाद बैठेगा तो 0.215, सॉरी एक मिनट क्या हो गया, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 4 अंक के बाद 0.215, यानी आपको आ गया 0.215, 4 अंक के बाद दशमलव, 4 अंक के कहता है कितना दशमलव के बाद तक रुक जाएगा। परिमेय संख्या 43/2⁴ इंटू 5/3 का दशमलव प्रसार
दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? दशमलव के 4 स्थानों के बाद रुक जाएगा। दशमलव के 4 स्थानों के बाद रुक जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, इसको पढ़िए और सॉल्व करिए, जल्दी जल्दी में सॉल्व करके बताइए। तो चलिए 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? कहता है संख्याएं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। आप जानते हैं कि दो संख्या अगर दे दिया है और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा, इसके बारे में जब भी आपसे पूछेगा क्वेश्चन तो आप जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ, दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो है वह दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। अभी तुरंत बताएं, ऐसा क्वेश्चन भी था एक पीछे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ये था, कितना नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन था ठीक है, तो यहाँ देखिए कौन सा क्वेश्चन। चलिए हम चलते आगे, बता देते हैं उसके बारे में। 59 नंबर क्वेश्चन था। 59 नंबर क्वेश्चन था कि दो संख्या गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको 61 नंबर क्वेश्चन का आता है। क्वेश्चन नंबर 61 का आता है कि संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल है। एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल बराबर दोनों संख्या गुणनफल। दोनों संख्या एक है 50 और दूसरी संख्या है 25, दोनों का गुणनफल कीजिएगा तो 25 पंचे कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125 पे एगो जीरो डाल दीजिए, यानी 1250। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 का आता है 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त। क्या बोला? 278 को किस संख्या से विभाजित करें, मतलब कौन सी संख्या से भाग दे ताकि भागफल 12 हो जाए और रिमाइंडर 2 प्राप्त। रिमाइंडर मतलब r इक्वल टू 2, आर का मान दे दिया। यानी आप जानते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब a क्या होता है? ऐसा लिखा हुआ रहता है, b से हम डिवाइड करते हैं a में, भागफल q रहता है, रिमाइंडर r रहता है, तो r a इक्वल टू, यहाँ पे आपको a बराबर क्या दिया है? a बराबर है 278। आपको क्या है? b का मान चाहिए, b का मान चाहिए। q इक्वल टू दिया हुआ है 12 और r इक्वल टू दिया हुआ है 2। अगर इस पे रख के आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको नहीं निकल जाएगा b का मान। तो चलिए बाबू डाल देते हैं एक बार और b का मान निकाल देते हैं। तो देखिए अगला क्या कह रहा है आपको, तो आगे कहता है ए बराबर आप जाते हैं बी क्यू प्लस आर, यहाँ से बी निकालिएगा तो आर को इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए माइनस, एक मिनट देख दोगे, ए माइनस आर इक्वल टू बी क्यू, और यहाँ से निकल जाएगा बी बराबर, अगर निकालिएगा तो ये हो जाएगा बी बराबर, तो बी बराबर निकाल पड़े क्यू को अगर आप इससे डिवाइड करते हैं, आप जानते हैं समीकरण भैया क्या कहता है, समीकरण भैया कहता है अगर एक तरफ गुणना है तो अगर आप दूसरे तरफ ले जाते हैं तो क्या करना है? भाग देना है। अगर एक तरफ भाग है तो दूसरे तरफ ले जाते हैं तो गुणा करना पड़ेगा। अगर इस तरफ जोड़ है तो अगर बाएं तरफ दो जोड़ है, अगर दाएं तरफ उसको ले जाइएगा तो घटाना पड़ेगा, और अगर दाएं तरफ घटो है तो बाएं तरफ पलाने पर प्लस में बदल जाता है। वही बात है इस अगर क्यू मल्टीप्लिकेशन में तो इस क्या हो जाएगा? डिवीजन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस आर बट क्यू बराबर बी। यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं?
यहाँ से हम लिख सकते हैं बी बराबर ए माइनस, बी बराबर क्या लिख सकते हैं ए माइनस आर बट क्यू। अब बी बराबर ए माइनस आर बटे क्यू लिख सकते हैं। बी क्या है हमारा, आ जाए। तो वही कह रहा था क्वेश्चन, क्या कह रहा था, चलिए हम आगे देखते हैं। कहता 278 को किस संख्या से विभाजित, किस संख्या मतलब वही बी का मान किस संख्या से विभाजित करे कि भागफल 12 और शेषफल 2 हो जाए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ डाल देंगे, यहाँ डालेंगे, ये हो जाएगा ए का मान दिया हुआ है हमको 278 माइनस आर दिया है 2, रिमाइंडर 2 है, और क्यू दे दिया 12 भागफल है। जब घटेगा 78 में से 278 में से 2 घटेगा तो कितना बच जाएगा, तो 278 में से अगर 2 घटा तो 276 बटा 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, कितना आ गया 23। यानी हमारा बी का जो मान आ गया वो आ गया 23, 23। तो हम क्या करेंगे, देखिए कितना ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 23 हो जाएगा हमारा आंसर। ये 62 नंबर था क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। चलिए सॉरी मेरे प्रिय दोस्त, टोटल क्वेश्चन इसमें कितना था, 62। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हम लेकर आए हैं आपको रियल नंबर का जो पॉसिबिलिटी ऑब्जेक्टिव था, ये सारा ऑब्जेक्टिव लेकर आए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है, ये सारी ऑब्जेक्टिव आपके पास में हम लेकर आए हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, पूरा बेहतर ढंग से आपको क्या करना है, पढ़ना है। और ठीक है, तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, कल अब बात करेंगे फिर अगले टॉपिक पे। आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर नए क्लास के साथ और नया जोश एवं जुनून के साथ। तो चलिए आज हम इतना ही रखते हैं।